ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली फिल्म खत्म होती है। जॉन कॉनर जो मुस्तकबिल में इंसानों का लीडर बनने वाला है, अब वो एक आम जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है। वो सिस्टम से दूर रहता है, कोई कार्ड इस्तेमाल नहीं करता और न कोई रिकॉर्ड छोड़ता है। जॉन कॉनर को ये डर लगा रहता है कि एक दिन मशीनें वापस आएंगी और इस बार खतरा पहले से भी ज्यादा होगा। ये सब सोचते जॉन कॉनर का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक विंडो डिस्प्ले में अचानक बिजली चमकने लगती है और वहाँ से एक औरत नुमा रोबोट टीएक्स जो बहुत ताकतवर है, उसे आने वाले दौर से उन लोगों को मारने के लिए भेजा जाता है जो आने वाले दौर में मशीनों के खिलाफ लड़ेंगे। टीएक्स बाहर आते ही एक औरत को मारकर उसके कपड़े और कार छीन लेती है। फिर हम कैथरीन को देखते हैं जो जानवरों की डॉक्टर है। वो अपने मंगेतर के साथ होती है और अपने बाप से फोन पर बात करती है जिसका नाम ब्रूस्टर रॉबर्ट है, जो जनरल प्रोग्राम डायरेक्टर होते हैं CRS के। कैथरीन उसे कहती है, डैड आप इस बार भी हमसे मिलने नहीं आए, कोर्ट आपसे मिलना चाहता था। ब्रूस्टर कहता है, मैं इस बार तुम दोनों से मिलना चाहता तो था, मगर यहाँ कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, मैं तुम दोनों से जरूर मिलने आऊंगा। अब मुझे एक काम है, बाद में बात करते हैं। ब्रूस्टर के असिस्टेंट से कहते हैं, एक नया वायरस आया है जिसने शहर के आधे कंप्यूटर को खराब कर दिया है। सरकार चाहती है हम इस वायरस को ढूंढकर इसे खत्म कर दें। फिर हम अगले सीन में एक सुनसान जगह में आसमान से बिजली गिरते देखते हैं और वहाँ से एक आदमी नुमा रोबोट टर्मिनेटर, जिसे टीएक्स को रोकने के लिए भेजा जाता है। टर्मिनेटर एक पार्टी में जाकर एक आदमी से उसके कपड़े ले लेता है और एक कार में टीएक्स के पीछे चला जाता है। टीएक्स एक एक करके लोगों को मारने लगती है। फिर हम जॉन कॉनर को देखते हैं जिसे एक्सीडेंट में चोट लगने के बाद वो एक जानवरों की क्लिनिक में जाकर वहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ खा जाता है। फिर हम कैथरीन को देखते हैं जिसे एक पेशेंट कॉल करके क्लिनिक बुलाती है। कैथरीन वहाँ खाली दवाई की बोतल देखकर जैसे ही वो पुलिस को फोन करती है तो पीछे से जॉन उसे कहता है, पुलिस को फोन नहीं करना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। कैथरीन उसे कहती है, तुमने पिछली बार भी यहाँ से दवाइयाँ चुराई थी, यहाँ नजदीक एक हॉस्पिटल है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते, और ये दवाइयाँ तो हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैथरीन दवाई का बोतल जॉन की तरफ फेंक कर उसे गन छीन लेती है और जॉन को कुत्तों के पिंजरे में बंद कर देती है। इतने में वहाँ पेशेंट आती है। कैथरीन उसे इंतजार करने को कहती है और वो जॉन के पास जाकर उसे कहती है, तुम जॉन कॉनर हो और मैं कैथरीन ब्रूस्टर, हम हाई स्कूल में दोनों साथ थे, क्या हो गया था तुम्हें, तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया था, और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं जिन्होंने तुम्हें गोद लिया था। जॉन कहता है, उन्हें मार दिया गया। इसी दौरान बाहर से आवाज आती है। कैथरीन बाहर जाकर देखती है कि उस पेशेंट को कोई मार देता है और वो कोई और नहीं टीएक्स होती है जो अब जॉन कॉनर और कैथरीन को मारने आई होती है। कैथरीन फौरन अंदर भाग जाती है और वो कोने में छुपकर टीएक्स को देखती है। टीएक्स जमीन पर पड़े खून को छापती है। उसे पता चलता है कि ये जॉन कॉनर का खून है। इतने में कैथरीन डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। टीएक्स उसे देख लेती है और वो कैथरीन को मारने लगती है और उसे पूछती है जॉन कॉनर कहाँ चला गया। इतने में वहाँ टर्मिनेटर एक ट्रक में आकर टीएक्स को मार देता है और वो कैथरीन को एक ट्रक में डालकर उसे कहता है, जॉन कॉनर कहाँ चला गया। कैथरीन उसे कहती है, अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। जॉन पिंजरा तोड़कर वहाँ से भागने लगता है तो सामने टर्मिनेटर आकर उसे कहता है, जॉन वक्त आ गया है। जॉन इसे कहता है, क्या तुम मुझे मारने वाले हो। टर्मिनेटर उसे कहता है, नहीं तुम्हें जीना होगा, और वो जॉन को एक ट्रक में बिठाकर उसे भागने को कहता है। टीएक्स फिर से जिंदा होकर बाहर आती है। टर्मिनेटर उसे मारने लगता है मगर टीएक्स पर एक भी गोली असर नहीं करती। टीएक्स के हाथ से निकलने वाली बिजली से टर्मिनेटर को दूर फेंक देती है और अपने पावर से शहर के पुलिस कारों को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसे जॉन कॉनर के पीछे लगा देती है और खुद भी जॉन कॉनर का पीछा करने लगती है। टर्मिनेटर होश में आकर वो भी टीएक्स के पीछे चला जाता है। कैथरीन पुलिस को फोन करके बताती है, कोई मुझे एक ट्रक में किडनैप करके ले जा रहा है। ये कहते ही फोन बंद हो जाता है और जॉन को ये पता नहीं होता कि इस ट्रक में कैथरीन भी है। कैथरीन जॉन से कहती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इतने में इनका ट्रक सामने की कार से टकरा जाता है। टीएक्स और भी इनके करीब हो जाती है और इन्हें मारने की कोशिश करती है। टर्मिनेटर भी उनका पीछा करता है। टर्मिनेटर भी टीएक्स को मारने की कोशिश करता है मगर टीएक्स टर्मिनेटर को भी मारने लगती है। टर्मिनेटर भी हार नहीं मानता और वो टीएक्स के ट्रक को ही तबाह कर देता है और जॉन कॉनर के ट्रक में कूदकर उनके साथ चला जाता है और टीएक्स अब भी जिंदा होती है और इनका पीछा करती है। जॉन कॉनर टर्मिनेटर से कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना, मेरी माँ सैरा कॉनर, और तुम जब कहते थे अच्छा फिर मिलेंगे, कुछ याद आया तुम्हें। टर्मिनेटर कहता है, नहीं वो कोई दूसरा टर्मिनेटर होगा। जॉन कहता है, तुम अब हमें कहाँ ले जा रहे हो। टर्मिनेटर कहता है, एक महफूज जगह। पीछे से कैथरीन चिल्लाती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जॉन टर्मिनेटर से कहता है, अगले मोड़ पर गाड़ी रोकना और इसे उतार देना। टर्मिनेटर कहता है, नहीं कर सकता, मुझे कैथरीन को महफूज रखना है, मशीनें तुम्हें ढूंढ नहीं पाए इसलिए वो तुम्हारे साथियों को मारना चाहती है। जॉन कहता है, तो क्या कैथरीन भी मशीनों के खिलाफ लड़ेगी। टर्मिनेटर कहता है, हाँ, और वो जॉन से एक काटने का औजार मांगता है और वो अपना पेट काटने लगता है। जॉन इसे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। टर्मिनेटर
कहता है जंग के दौरान मेरा एक सेल खराब हो गया है और वो सेल फेंकते ही बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर एक जगह रुक कर वो पेट्रोल भरते हैं तो कैथरीन बाहर जाकर चिल्लाती है कि कोई मुझे बचा लो। स्टोर में खड़ा आदमी पुलिस को फोन कर देता है। जॉन कैथरीन को कहता है तुम हमें गलत समझ रही हो। टर्मिनेटर जो मुस्तकबिल से आया एक मशीन है जो टीएक्स से हमारी हिफाजत करने के लिए है। तुम्हें नहीं पता कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, जिसे तुम सच समझ रही हो कि दुनिया खत्म होने वाली है। मगर कैथरीन ये सब नहीं मानती। फिर हम अगले सीन में टीएक्स को देखते हैं जो कैथरीन के मंगेतर के घर जाकर उसे मार कर उसका बेस ले लेती है और एफबीआई उसके घर आकर कहती है हमें खबर मिली है कि कैथरीन को किडनैप कर लिया गया है, क्या आप हमारी उनको ढूंढने में मदद कर सकते हैं। टर्मिनेटर जॉन को उसकी माँ की कब्र पर ले जाता है और उन्हें कहता है तुम्हारी माँ की वसीयत के मुताबिक ये हथियार यहाँ रख दिए थे, टीएक्स को रोकने के लिए ये हमारे काम आएंगे। कैथरीन फौरन गन उठाकर टर्मिनेटर को मारने लगती है और कहती है मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जॉन कहता है चलाओ गोली और देखो फिर क्या होता है। कैथरीन गोली चला कर देखती है कि टर्मिनेटर को कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत डर जाती है और इसी वक्त वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। कैथरीन वहाँ से भाग जाती है। पुलिस टर्मिनेटर को मारने लगती है मगर टर्मिनेटर को कुछ भी नहीं होता और वो सब पुलिस वालों को मार देता है। ये सब देखकर कैथरीन वहाँ से भाग जाती है। टर्मिनेटर जॉन से कहता है हमें हर हाल में कैथरीन को ढूंढना होगा। जॉन कहता है क्यों, वो हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। टर्मिनेटर कहता है उसके जरिए तुम बचे हुए अमेरिकी आर्मी से मिलोगे और इसके बाद और स्काईनेट का मुकाबला करोगे और बाद में तुम दोनों की शादी हो जाएगी। फिर हम टीएक्स को देखते हैं जब उसे पता चलता है कि कैथरीन और जॉन कहाँ है। वो उन दो पुलिस वालों को मार देती है और वहाँ पहुंचकर कैथरीन को लगता है कि वो उसका मंगेतर है मगर वो टीएक्स होती है और जैसे ही वहाँ टर्मिनेटर आता है वो एक तोप से टीएक्स को मार देता है। जॉन कॉनर कैथरीन से कहता है तुम्हें जीना है तो हमारे साथ आओ और टीएक्स फिर से जिंदा होकर उनका पीछा करने लगती है। टीएक्स उनके कार पर कूदकर उन्हें मारने लगती है और जॉन उसे गोलियों से मारने लगता है। टर्मिनेटर एक ट्रक के नीचे से कार को गुजार कर टीएक्स वहीं गिर जाती है। फिर वो एक जगह रुककर गाड़ी बदलते हैं। कैथरीन अपने मंगेतर के लिए रोती है। जॉन इसे रोने से मना करता है और कहता है इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं। फिर जॉन टर्मिनेटर से पूछता है कि टीएक्स और किस किस को मारने वाली है। टर्मिनेटर कहता है 22 लोगों को और वो एक एक करके सब लोगों के नाम लेने लगता है। जब कैथरीन अपने बाप का नाम सुनती है तो वो कहती है क्या वो मेरे बाप को भी मार डालेगी। जॉन कैथरीन से पूछता है तुम्हारे बाप करते क्या है। कैथरीन कहती है वो एयरफोर्स में है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। टर्मिनेटर कहता है जनरल ब्रूस्टर रॉबर्ट प्रोग्राम डायरेक्टर है सीआरएस के। साइबर रिसर्च सिस्टम सिर्फ उसी की देख में चलता है। जॉन कहता है स्काईनेट तुम उसी की बात कर रहे हो। टर्मिनेटर कहता है हाँ, स्काईनेट एक हिफाजत करने वाली मशीन है जो रॉबर्ट के देखभाल में ही बनी है। जॉन कहता है अब मैं समझा, इस सब की वजह स्काईनेट है। ब्रूस्टर रॉबर्ट ही एक है जो स्काईनेट को बंद कर सकते हैं। हमें टीएक्स से पहले उन तक पहुंचना होगा। टर्मिनेटर कहते हैं नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ जॉन कॉनर और कैथरीन ब्रूस्टर को बचाने भेजा गया है। जॉन कहता है मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि हमें वहाँ तक ले जाओ। टर्मिनेटर कहता है हमारे पास इतना वक्त नहीं है, आज शाम 6 बजे पहली मिसाइल छोड़ी जाएगी। कैथरीन कहती है जॉन ये क्या कह रहा है। वो कहता है फैसले का दिन, दुनिया का अंत। जॉन टर्मिनेटर से कहता है चाहे जो भी हो जाए तुम हमें उन तक ले जाओ वरना मैं खुद को यही मार दूंगा। टर्मिनेटर कहता है हम लगभग 1 घंटे में वहाँ तक पहुँच जाएंगे और इनसे पहले टीएक्स वहाँ पहुँच जाती है और सारी मशीनों को अपने कंट्रोल में कर लेती है। फिर ब्रूस्टर वायरस को ढूंढने के लिए स्काईनेट को ऑन करता है और अचानक सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाते हैं। तभी वहाँ कैथरीन आती है और अपने डैड से कहती है वहाँ से हट जाओ और पीछे से टीएक्स आकर रॉबर्ट को शूट कर देती है। टर्मिनेटर टीएक्स को रोकने के लिए उसे मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है ये फिर आएगी। रॉबर्ट मरने वाला ही होता है। जॉन से कहता है स्काईनेट की सिस्टम मशीन कहाँ है, हमें उसे बंद करना होगा। स्काईनेट ही वो वायरस है। रॉबर्ट कहता है मुझे अपने कैबिन तक ले जाओ और मशीनों ने पूरे ऑफिस में तबाही मचाई होती है और सब लोगों को मारने लगते हैं। और जब वो कैबिन तक पहुंच जाते हैं रॉबर्ट उन्हें एक फाइल बताता है और कहता है तुम दोनों को क्रिस्टल भी जाना होगा, वहीं बचने का एक रास्ता है। तभी वहाँ एक धमाका होता है और रॉबर्ट मर जाता है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो सामने से टीएक्स आती है। टर्मिनेटर उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और फिर टीएक्स और टर्मिनेटर की जबरदस्त लड़ाई होती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। टीएक्स टर्मिनेटर के सिस्टम को खराब कर देती है और वो जॉन और कैथरीन के पीछे चली जाती है। जॉन और कैथरीन मशीनों से बचकर मैग्नेटिक सिस्टम के रास्ते एयरबेस तक जाते हैं। जॉन टीएक्स को रोकने के लिए मैग्नेट की पावर को तेज कर देता है और टीएक्स भागते भागते एक मैग्नेट पाइप से चिपक जाती है और वो पिघलने लगती है। वो दोनों भागकर जहाज में बैठ जाते हैं और वहाँ टर्मिनेटर आता है। जॉन इसके पास जाने लगता है। टर्मिनेटर उसे कहता है मुझसे दूर हो जाओ, टीएक्स ने मेरे सिस्टम को खराब कर दिया है। टर्मिनेटर खुद को काबू नहीं करता और वो जॉन को मारने की बजाय एक कार को मारने लगता है और वो फिर सिस्टम को रिस्टार्ट करता है। कैथरीन और जॉन वहाँ से चले जाते हैं। जॉन कैथरीन से कहता है हम वहाँ जाकर इन मशीनों को
वो बंद कर देंगे। जब वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो एक बड़ा बंकर होता है। बंकर को खोलने के लिए वो जैसे ही उस फाइल में कोड लगाते हैं तो पीछे से टीएक्स आ जाती है और वो उन दोनों को मारने के लिए उनकी तरफ भागती है। तो पीछे से टर्मिनेटर हेलीकॉप्टर में आ जाता है और वो टीएक्स को वहीं कुचल देता है। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद होने लगता है, टर्मिनेटर उसे जोर से पकड़ लेता है। जॉन और कैथरीन से अंदर जाने को कहता है और वो जैसे ही अंदर जा रहे होते हैं, टीएक्स जॉन का पैर पकड़ लेती है। टर्मिनेटर टीएक्स को रोक देता है और अपना एक सेल बाहर निकालकर वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। टीएक्स और टर्मिनेटर वही खत्म हो जाते हैं। कैथरीन और जॉन बच जाते हैं और बाहर मिसाइलों से बड़े परमाणु हमले होते हैं और जो लोग बचे होते हैं वो क्रिस्टल पी रेडियो में उनसे मदद मांगते हैं। जॉन समझ जाता है कि इस जंग को रोकना नामुमकिन था। टर्मिनेटर का मकसद हमें बचाना था और इसी के साथ ही मूवी यही एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।